हर हर महादेव, जय माता दी, जय मां विंध्यवासिनी। एस्ट्रो एसएस बघेल चैनल में दर्शकों आपका हार्दिक स्वागत है। राहु को अच्छा करना है तो ये वीडियो जरूर देखें, वरना इस वीडियो से जरूर दूर रहें। कि ये जो वीडियो है वो खास करके उन लोगों के लिए है कि जो लोग चाहते हैं कि राहु उनके जीवन में अपार सुख, शांति, वैभव, ठीक है, समृद्धि लेके आए। तो राहु को अच्छा करने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है। यहां पर मैं कोई उपाय नहीं बताने जा रहा हूं, यहां पर मैं वो चीज बताना चाह रहा हूं जो आपके दैनिक जीवन में है। उनको अगर आप सुधार कर लेते हैं एस्ट्रोलॉजी दृष्टिकोण से, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, तो यकीन मानिएगा कि आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, उस चीज को समझिएगा। जैसे अगर देवगुरु बृहस्पति की के संग राहु की निगेटिव एनर्जी जुड़ जाए तो व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन, व्यक्ति का संतान को लेके प्रॉब्लम, व्यक्ति को जो है धन को लेके प्रॉब्लम, व्यक्ति को लेकर कर्जे को लेके प्रॉब्लम होती है। शुक्र के संग जुड़ जाए तो व्यक्ति गलत संगति में जा सकता है और व्यापारचारिता कर सकता है। और आगे बढ़ते हैं, गलत संगति का यहाँ पर मतलब है विपरीत के तरफ उसका आकर्षण बढ़ सकता है। अगर राहु की निगेटिव एनर्जी शनि के संग जुड़ गई तो व्यक्ति गलत कार्य कर सकता है और उसका जो है उसको भयंकर दंड भी भोगना पड़ सकता है। इवन शराब, गलत आदतें, ठीक है, नशे के चक्कर में भी पड़ सकता है। बात करते हैं सूर्य के संग में अगर जो है राहु की निगेटिव एनर्जी हो गई तो पिता से संबंध खराब, आंखों की रोशनी में दिक्कत, शरीर के अंदर जो बॉडी कैल्शियम है, जो जॉइंट्स हैं हमारे, ठीक है, उनमें दिक्कत, ठीक है, क्रोध आना, एक्सीडेंट होना, दुर्घटना होना, ये चीज़ लग जाएगी। अब बात करते हैं चंद्रमा के संग। अगर चंद्रमा के संग जो है राहुदेव जुड़ जाते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा का आकर्षित होना, ठीक है, और गलत सपने आना, नींद का पूरा ना होना, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी, ठीक है, टेंशन्स, ठीक है, सुसाइड करने की भी कोशिश करना। अब बात करते हैं कि राहु जो है अपने स्थान में बैठा हुआ है, जैसे राहु जहाँ बैठता है उसका ठीक सामने केतुदेव बैठते हैं। अगर केतुदेव को जिस भाव में बैठे हैं उस भाव का स्वामी भी अच्छी अवस्था में नहीं है और राहुदेव भी जो बैठे हुए हैं वो भी बिगड़ के, उनकी दृष्टि जो है सीधी पड़ रही है केतु वाले भाव पे, तो उस भाव को भी ये बिगाड़ देते हैं। अब ये तो रहे राहु के नेगेटिव जो पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं पॉजिटिव पॉइंट की। एक चीज़ और बता भूल गया हूँ, राहुदेव अगर बुध के संग में है तो बुध के संग में है तो व्यक्ति को डिसीजन लेने में परेशानी होती है, गलत डिसीजन हो जाते हैं, बुआ से, बहन से, भांजी से रिश्ते खराब हो जाते हैं। अब बात करते हैं राहु के पॉजिटिव व्यू की। अगर राहु जो है सूर्य के संग हो और अच्छी अवस्था में हो, ठीक है, अच्छी अवस्था में हो और राहु जिस भाव में बैठा हो उस भाव का स्वामी मजबूत हो और वो उस भाव का स्वामी सूर्य का मित्र हो, सूर्य के संग बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति जीवन के अंदर काम, दाम, दंड, भेद, उठक, लटक, झटक, पटक, किसी भी तरीके से जीवन में सफलता जरूर प्राप्त करते हैं। समाज के अंदर देखते ही देखते जब उनको मौका मिलता है तो वो ऊपर बढ़ते चले जाते हैं और उनका आत्मविश्वास अजीब ही होता है कि जिस काम को लोग दूसरे नाकार देते हैं, छोड़ देते हैं, वो उस काम को भी करने की हिम्मत रखते हैं। अब बात करते हैं राहुदेव अगर मान लिया चंद्रदेव के संग में, तो चंद्रदेव के संग में है राहुदेव तो वहाँ पर व्यक्ति को मानसिक तनाव, एंजाइटी, जैसा मैंने आपको नकारात्मकता बताया, लेकिन तनाव दो प्रकार के होते हैं। एक तनाव वो होता है कि जो व्यक्ति को पतन की तरफ ले जाता है और एक तनाव वो होता है कि जैसे स्टूडेंट है, उसको एक तनाव ये है कि यार मैं दोस्तों के संग मुझे खेलने जाना है, घर वाले जाने नहीं दे रहे हैं, ये इससे परेशान है, और एक तनाव उसको ये है कि रात को 10 बजे उसकी नींद खुल गई और फिर वो क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। तो वो
पॉजिटिव तनाव देखिए आपको पॉजिटिव की तरफ अग्रसर करते हैं, सकारात्मकता की तरफ अग्रसर करते हैं राहुदेव। राहुदेव अगर मंगल देव के संग में है, अगर निगेटिव है तो मंगल देव के संग निगेटिव है तो लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी और गैंगस्टर, ठीक है, ये सब चीज़ें देते हैं। और अगर राहु देव अगर मंगल के संग पॉजिटिव हैं तो क्या करते हैं, जेलर व्यक्ति को बनाते हैं, ऊंचे पद पे पहुंचाते हैं, सैन्य बल पे ऊंचे पद पे पहुंचाते हैं और ऐसे ऐसे काम करवाते हैं कि जिन काम को करने के बाद व्यक्ति को मेडल, मान सम्मान, यश, कीर्ति, वैभव प्राप्त होता है। एक लोगों के लिए वो आइडियल हो जाते हैं, ठीक है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा कि मंगल देव के संग में। अब बात करते हैं बुध देव के संग में अगर अच्छे हो तो व्यक्ति की बुद्धि ऐसी होती है कि जब आपने देखा होगा कि बच्चे लोग जब पतंग उड़ाते हैं, काइट्स उड़ाते हैं, तो वो जब मांझा उनका और वो जो होता है, वो सद्दी जो होती है, जो धागा होता है, वो उलझ जाता है। उसको उलझन से निकालने के लिए बहुत कोशिश करनी होती है, लेकिन उसी बीच में एक बच्चा ऐसा है, उसने उस सिरा निकाला, आगे पीछे करा, खींचा था ना, उसको सही कर दिया। तो अगर बुध के संग में राहुदेव की एनर्जी पॉजिटिव है तो यकीन मानेगा गुत्थी कितनी भी उलझी हुई हो, उस उलझी हुई गुत्थी को भी वो सही करना जानते हैं। बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के संग में। तो देवगुरु बृहस्पति के संग में अगर राहु की एनर्जी है तो आपने ऐसे बहुत सारे टीचर आज की डेट में सोशल मीडिया पे देखे होंगे कि उनसे अच्छे पढ़ाने वाले टीचर जो पढ़ा रहे हैं अपनी सिटी में, अपने शहर में, लेकिन उनका नाम नहीं है, लेकिन वो लोग भी वही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ भीड़ लगी हुई है, ठीक है। वो यूट्यूब में से पैसा कमा रहे हैं, सोशल मीडिया से पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। इसके संग संग कोर्स बेच के पैसा कमा रहे हैं, इसके संग संग लोगों को पढ़ा रहे हैं, इसके संग संग लोगों के बीच में जानकारी दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपने देखी होंगी नॉर्मल, ठीक है। तो वो क्या है कि वो राहु और गुरु की एनर्जी। आपने एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय साउथ की इंडस्ट्री आपने देखा होगा कि वो सब लोग जो हैं काम कर रहे हैं और वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। किसी समय उनका बोलबाल नहीं था। तो वहाँ पर क्या है कि राहु और क्या बोलते हैं देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की एनर्जी मिक्स होकर काम होता है। ये मैंने एनालिसिस किया है। और अपने इधर क्या है बॉलीवुड के अंदर, यहाँ पर क्या है बॉलीवुड के अंदर एक चीज़ है कि यहाँ पर शुक्र की एनर्जी और राहु की एनर्जी से काम होता है। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर देवगुरु बृहस्पति की एनर्जी और अगर मान लीजिए राहु की एनर्जी मिक्स हो जाती है तो ऐसे काम होते हैं जो चौंकाने वाले होते हैं। लोगों को उसमें ज्ञान भी मिलता है, लाभ भी मिलता है और आनंद भी आता है। बात करते हैं शुक्र के संग में अगर राहु की एनर्जी है तो और पॉजिटिव एनर्जी है शुक्र के संग में, तो ऐसे लोग जो हैं बिजनेस में, कारोबार में, ठीक है, बहुत दिग्गज हो जाते हैं। उनकी जो बात करने की कला है, उनका जो काम करने का अंदाज है, वो भले ही छोटे सी दुकान, आपने बहुत सारे ऐसे, अब मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, आपने बहुत सारे ऐसे गली मोहल्ले नुक्कड़ पे ऐसे देखे होंगे जिनका बहुत छोटा सा काम है, ठीक है, उनका मतलब इनका एक पान का खोखा है, बहुत छोटा सा है, लेकिन बड़ा स्टाइलिश बना के लगते हैं और शाम को भीड़ लग जाती है और वो बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं एक अच्छे दुकानदार से भी। तो क्या है कि ऐसे लोग जो हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आपने देखा होगा स्टॉल लगाते हैं, ठीक है, ठेले लगाते हैं, रेहड़ी लगाते हैं, उनका काम जो है दुकानदारों से लाख गुना अच्छा हो जाता है, लेकिन वो छोटी सी जगहों को इतना खूबसूरत तरीके से डिजाइन करते हैं कि व्यक्ति ना चाहते हुए भी उस चीज़ को खरीद लेता है। तो ये राहु और शुक्र की एनर्जी है। राहु की पॉजिटिव एनर्जी और शनि की एनर्जी अगर मिक्स हो जाए तो ऐसा व्यक्ति बड़ा से बड़ा, जैसे ट्रांसपोर्ट का काम हो गया, बड़े से बड़ा जो है लेबर्स का काम हो गया, ठेकेदारी का काम हो गया, इवन वो काम जिसमें लेबर लगती है उस काम में वो जरूर सफलता हासिल करता है। अब बात करते हैं कि अगर राहु की एनर्जी जो है, ठीक है, 9 ग्रहों में किस प्रकार से, जैसे 9 ग्रहों में तो 9 में तो वो आ गए और केतु जो है वो भी छाया ग्रह आ गया, जो बाकी बचे हुए 7 ग्रह हैं उनके संग क्या है। देखिए, कहने का तात्पर्य आपकी कुंडली के अंदर राहुदेव कहीं पे भी विराजमान है, लेकिन अगर राहु की एनर्जी को अगर आप पॉजिटिव कर ले तो यकीन मानिएगा कि वो आपको हर प्रकार की सुख समृद्धि दे सकता है। ठीक है, क्या करना है राहु की पॉजिटिव एनर्जी को करने के लिए? देखो, सबसे पहला काम आज से अभी से सही बटन दबाइए। ये फार्मूला अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। सही बटन दबाने का मतलब क्या है कि जैसे आपको अपने फादर की बात बुरी लगी, फादर को बात बुरी लगी और आप जो है मदर से ना कह के, अपने परिवार से ना कह के आपने क्या करा, बाहर जाके चर्चा करने लगे, उनकी चुगली करने लगे या इधर की बात उधर करने लगे।
ठीक है, या किसी का कुछ बिगड़ रहा है और उसमें आपने फूंक मार दी, उसमें आपने पेट्रोल डाल दिए, ये करने लगे। यानी सबसे पहली चीज, सही बटन दबाने का मतलब है या तो आप जो है किसी की बुराई करें ना, और करना है कहना है तो मुंह पे कहिएगा, चुगली मत करिएगा। अगर चुगली करना बंद करेंगे तो राहुदेव पॉजिटिव होना शुरू हो देंगे, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि आप अपने घर के अंदर जो पुराने डिब्बा है, फालतू के आइटम है, जो भंगार जिसको बोलते हैं, उनको अगर ज़रूरत है तो उसको आप जो है रैप कर लीजिएगा, पैक कर लीजिएगा और उसको संभाल कर रख दीजिएगा, खुला मत रखिएगा, क्योंकि उस पर जो हवा टकरा रही है और वो हवा आपके परिवार के सभी सदस्यों पे लग रही है, आप पे भी लग रही है, तो उससे क्या राहु की नेगेटिव एनर्जी जो है वो बढ़ती है। आपने देखा होगा, बहुत सारी हॉरर मूवी में देखा होगा कि एक कमरा होता है, उसमें बड़ा कबाड़ होता है, उसी में भूत जाकर रुकता है, तो वो क्या होता है, नेगेटिविटी जो होती है वो वहाँ जाकर रुकती है जहाँ पर गंदगी होती है। तो राहु के संग में 2 एनर्जी रिलीज होती हैं, इवन सभी ग्रह के संग में 2 एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन राहु का संग विशेष कर क्या है कि वो पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव दोनों एनर्जी आपको रिलीज करता है। तो हमें क्या करना है, राहु की पॉजिटिव एनर्जी लेना है, नेगेटिव एनर्जी को नहीं लेना है। तो उसके लिए सबसे सरल और सबसे अच्छा और सबसे सुंदर तरीका ये है, चुगली करना बंद करिएगा, घर का भंगार जो है ज़रूरत है उसको पैक कर रखिए, बाकी उसको सबको बेच दीजिएगा। 2 काम हो गए। तीसरे नंबर पे क्या है कि जैसे लेबर होती है, ठीक है, तो लेबर क्या होती है कि वो काम कर रही है आपके, या आप काम करवा रहे हो, तो उसके बीच में और आपके बीच में जो वार्तालाप है, आप पहले समझौता करवा लीजिएगा कि भैया आपको 8 घंटे 10 घंटे 20 घंटे यहाँ काम करना है, ठीक है, और इस तरीके से करना है, ये हम आपको पैसे देंगे। मैंने बहुत जगह देखा है कि भाई पहले तय कुछ हुआ, बाद में आपने कुछ कम मतलब उनको दे दिया या उनसे ओवर टाइम काम करवा लिया। तो यहाँ पर क्या है कि स्पष्टता, जो लेबर है उनसे स्पष्टता रखना बहुत जरूरी है, इससे आपका राहु के संग संग शनि भी अच्छे होंगे। अब उसके आगे बढ़ते हैं, एक और आपको जो करना है राहु को अच्छा करने के लिए, जैसे क्या होता है कि भाई हमारे पास 5 जोड़ी कपड़े हैं, ठीक है, 5 जोड़ी कपड़े हैं, हमने 3 जोड़ी 10 जोड़ी और खरीद लिया, अब वो पुराने रखे हैं, वो पहने नहीं जा रहे हैं, ठीक है। जब वो पहने नहीं जा रहे हैं, उसको 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल हो गए और वो पहने नहीं जा रहे हैं, तो आप एक एक अपना ऐसा शेड्यूल बनाइएगा कि जैसे आपको 5 जोड़ी 10 जोड़ी कपड़े रखना है, तो नए लेके आए और पुराने आपने पीछे से निकाल दिए, ठीक है, किसी ज़रूरतमंद को आपने दे दिए, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, कपड़ों का बहुत ज़्यादा स्टॉकेज, और ख़ास करके कपड़ों को स्टॉकेज आप 100 का रखिएगा, 100 जोड़ी रखिएगा, लेकिन वो कंटिन्यू पहनने में आना चाहिए। ये नहीं कि 6 महीने साल भर हो गए, जैसे ऊनी कपड़े जो होते हैं हमारे, जो ठंड में पहनने वाले होते हैं, वो समय समय पहने जाते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी कम से कम 7-8 महीने बाद आ जाता है। लेकिन मान लिया कोई कपड़ा आपका पड़ा हुआ, उसको साल भर हो गया, उसको आपने पहना ही नहीं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी जो है रिलीज होगी, और वो जो नेगेटिव एनर्जी वो कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा नुकसान करेगी। उसके बाद में फिर एक और लास्ट वाली बात, जो जिस चीज़ को मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप अंदर के जो कपड़े हैं, जैसे अंडर गारमेंट्स जो आपके हैं वो फटे हुए हैं, ठीक है, या आप जो है शरीर के अंदर जैसे आपके नाखून हैं वो बहुत ख़राब हो जाते हैं, आप काटते नहीं हो, नाखून सफ़ा नहीं करते हो, एड़ियाँ सफ़ा नहीं करते हो, ठीक है, शरीर के गुप्तांगों को सफ़ा नहीं करते हो, ठीक है, बालों को, मतलब कुल मिला के भाई नहाते हो, सफाई शरीर का नहीं रखते हो, ठीक है, शरीर को सुंदरता प्रदान नहीं करते हो, जैसे मान लिया आप परफ्यूम का प्रयोग नहीं करते हो, ठीक है, आप थोड़ा सुंदरता हफ्ते में एक बार तो कोशिश करो, आपकी उम्र कोई भी हो, क्योंकि जब आपके संग गंदगी रहेगी, नकारात्मकता रहेगी, तो राहु की नेगेटिव एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हो तो यकीन मानिएगा राहु आपका अभी से सुधरना शुरू हो जाएगा, और राहु जो है बहुत अच्छा होता चले जाएगा, जीवन के सभी कष्ट आपके जो हैं अच्छे होते चले जाएंगे, ख़त्म होते चले जाएंगे। अच्छे कैसे होते चले जाएंगे कष्ट, इस बात को समझिएगा। जैसे आपको चोट लगी, और देखिए मैंने आपको बताया कि 9 जो 7 ग्रह हैं और 2 ग्रह छाया हैं, जिसमें राहु और केतु। तो राहु जिस ग्रह के संग जुड़ेगा, उस ग्रह से जुड़ने के बाद कोई दिक्कत हो गई आपको, अब आपको कोई चोट लगी, कोई चपेट लगी, कोई दिक्कत है, तो वो चोट धीरे धीरे अच्छा, कष्ट आपका काम खत्म होता जाएगा, वो अच्छा होता चले जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि जो दिक्कतें हैं आपके संग, चाहे धन से हैं, चाहे तन से हैं, चाहे मन से हैं, चाहे स्वास्थ्य से हैं, चाहे शरीर से हैं, चाहे सम्मान से हैं, चाहे दाम्पत्य जीवन से, चाहे पढ़ाई से हैं, किसी भी चीज़ से हैं, तो आप अपनी कुंडली के अंदर ही राहु को अच्छा करने के लिए
ठीक है। अब यहाँ पर ये रेमेडी उन लोगों के लिए भी कारगर होगी जो लोग भैया जी जो जिनके पास कुंडली नहीं है, जिनके पास ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ नहीं है, वहाँ पर भी ये राहु की एनर्जी बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगी। और ये जो उपाय हैं इनको आप अपने जीवन के अंदर सम्मिलित कर लीजिएगा। हाँ, एक और लास्ट में बात बताना चाहूँगा, आप अपने जीवन के अंदर एक शेड्यूल अपने घर में सबको बता दीजिए, समझा लीजिएगा। बुधवार को यानी वेनसडे, सैटरडे यानी शनिवार और अमावस्या। लेकिन अमावस्या पे एक बात ध्यान रखिएगा, अगर अमावस्या जो है बृहस्पतिवार की पड़ रही है तो ये उपाय नहीं करना है, यानी वरना अमावस्या पर शनिवार को बुधवार को लैट्रिन को आपने सफा करना है। साथ ही साथ एक काम और करना है, अगर आप कर सकते हैं, अगर आप वीकली या 15 दिन बाद या मंथली या क्वार्टरली घर को पूरा सफ़ा करते हैं तो जिस दिन सफ़ा करें वो दिन शनिवार का होना चाहिए। अगर आपके यहाँ मेड काम कर रही है, आपके यहाँ कोई कर्मचारी काम कर रहा है, आपके यहाँ कोई लेबर काम कर रही है या आपके यहाँ काम वाली कोई आती है तो उस दिन उसको आप छुट्टी दे दीजिएगा, ठीक है। और अचानक ही छुट्टी दीजिएगा। आपने अचानक ही मान लिया शाम के समय, रात के समय जब वो अपने घर पे हों, आपने फ़ोन कर दिया कल आपको नहीं आना है, ठीक है, और आपने क्या करा, पूरे घर की सफाई करी, उससे 2 प्लैनेट आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। सबसे पहली चीज़ आपके शनि बहुत अच्छे हो जाएंगे, दूसरी चीज़ कि आपके राहु बहुत अच्छे हो जाएंगे, और तीसरी चीज़ क्या है कि जब घर सफ़ा होता है तो शुक्र अपने आप ही अच्छे हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी, जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।